अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले सेशन में हमने देखा कि जुमला इस्मिया में कंपाउंड वर्ड्स को किस तरह से हम बतौर मुब्तदा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद चंद चीज़ों का इजाफ़ा करेंगे जुमला इस्मिया में। यानी कि हम अब तक जुमला इस्मिया पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे, अब उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी सवालिया जुमला। अरबी ज़बान में सवालात पूछने के लिए जिन हुरूफ और अस्मा का इस्तेमाल होता है उन्हें अदवातुल इस्तिफ़हाम कहते हैं। इस्तिफ़हाम बाब इस्तिफ़ाल से इसका मतलब होता है कि फ़हम हासिल करना, समझ हासिल करना। जब इंसान सवाल करता है तो उसका मकसद होता है कि उसके बारे में उसे कुछ मालूमात हासिल हो, उसके बारे में कुछ फ़हम हासिल हो। तो इसीलिए इन हुरूफ और अस्मा को हम अदवातुल इस्तिफ़हाम, अदवात ये टूल्स को कहते हैं। तो अदवातुल इस्तिफ़हाम ये वो टूल्स होते हैं, ये वो पार्टिकल हैं जिनके थ्रू सवाल किया जाता है। और फिर उसी तरह हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से अस्मा हैं जिनके ज़रिए जवाब भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें कि ये अदवातुल इस्तिफ़हाम होते क्या हैं। सवाल करने के लिए जिन कलिमात का इस्तेमाल होता है उन्हें अदवातुल इस्तिफ़हाम कहते हैं। इन कलिमात को जुमले के शुरू में बढ़ा देने से सवालिया जुमला बन जाता है। आपको पूरे जुमले में कोई तरमीम, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो जुमला इस्मिया आप पहले बना रहे थे, बस उसके शुरू में आप हर्फ़ इस्तिफ़हाम को बढ़ा दें, यानी वो लफ्ज़ जिसके ज़रिए सवाल किया जाता है वो ऐड कर दें, तो बस पूरा सेंटेंस आपका सवाल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कलिमात जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया दोनों के साथ इस्तेमाल होते हैं। यानी आप चाहे नॉमिनल सेंटेंस बनाएँ, तो भी आप सेम पैटर्न में ही इन हुरूफ और इन अस्मा को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप नॉमिनल सेंटेंस के अलावा जुमला फ़ेलिया बनाते हैं, वर्बल सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उस सूरत में भी सवाल बनाने के लिए इन्हीं हुरूफ का इस्तेमाल होता है। और तरीका बड़ा ही आसान है, बस आपको अदवातुल इस्तिफ़हाम में से किसी एक को जुमले के शुरू में रख देना है, पूरा जुमला सवालिया जुमला बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये कलिमात मबनी होते हैं। हमने मबनियात के ताल्लुक से पढ़ा था कि मबनी वो कलिमात होते हैं कि जिनका आखिरी हर्फ की जो हरकत होती है, यानी एराब होता है, वो नहीं बदलता। तो ये मबनियात किसी भी सूरत में, हालत रफ़ई में, नसबी और जर्री में, इनकी सूरतें बदलेंगी नहीं, इसीलिए ये मबनी है। ठीक है? चलिए, अब देखते हैं कि कितने हमारे पास अदवातुल इस्तिफ़हाम हैं और उनके क्या-क्या माना हैं। टोटल इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स जो अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं, वो यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं। अमूमन सवाल हम करते हैं तो जिस तरह इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के जो पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ये इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स कहलाते हैं और अरबी में इन्हीं को अदवातुल इस्तिफ़हाम कहेंगे। जब हमें कहना हो व्हाट, क्या, किसी चीज़ के बारे में आपको सवाल करना है, तो आप कहेंगे हल के ज़रिए या हमज़ा इस्तिफ़हाम के ज़रिए। यानी ये सिर्फ़ एक सिंगल हर्फ़ है, आप देख रहे हैं, उसके ऊपर हमज़ा है, ज़बर से पढ़ा जाएगा अ। तो इस तरह से अंत मुस्लिमुन, क्या तुम मुसलमान हो? ठीक है? इस तरह से तो हमज़ा इस्तिफ़हाम, तो इसका मतलब होता है व्हाट। उर्दू में हम कहेंगे क्या, या फिर हल आप उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमज़ा इस्तिफ़हाम और हल दोनों का माना एक ही है। आप कह सकते हैं हल अंत मुस्लिमुन, क्या तुम मुसलमान हो? तो दोनों का माना एक ही है। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास पार्टिकल है, वो है मन। मन का मतलब होता है कौन, इंग्लिश में कहेंगे हु। ठीक है? हु इज़ दिस?
من हाज़ा ये कौन है, इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। आगे हम इनकी तफसील से मिसालें देखेंगे। सिर्फ अभी फ़िलहाल इन अदवातुल इस्तिफ़हाम के मीनिंग्स क्या है वो देख लें। दूसरा है माज़ा या मा। अब इसका भी मतलब होता है व्हाट। हल और हमज़ा इस्तिफ़हाम का भी मतलब होता है व्हाट। तो ये दोनों व्हाट में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे देखेंगे जब हम उसकी मिसालें देखेंगे। आइना यानी वेर, कहाँ। किसी शख्स के प्लेस के बारे में आपको पूछना है, कोई पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, तो आप कहेंगे कहाँ, आइना। मता, टाइम के बारे में क्वेश्चन करना हो तो आप कहोगे मता, व्हेन, यानी ये चीज कब हुई, कितने बजे हुई, कौन से दिन में हुई, कौन से साल में हुई। इस तरह से आप सवाल बनाने के लिए मता इस्तेमाल कर सकते हैं। मता का मतलब होता है व्हेन। कैफा, कैफा यानी हाउ, कैसे। आप उसकी कैफियत के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी कंडीशन के बारे में, उसकी हालत के बारे में सवाल करते हो तो कैफा का इस्तेमाल करेंगे। लिमाजा, वाई, किसी काम के होने की या ना होने की आपको वजह पूछना है। लिमाजा यानी ऐसा क्यों हुआ या फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, सवाल करने के लिए आप लिमाजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अय्यु, इस इस्म का भी इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा, यानी बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें मौजूद हैं, उनमें से कौन सी चीज सिलेक्शन, क्या कौन सा हुआ है, ये पूछने के लिए अय्यू का इस्तेमाल होगा। लिमन, लिमन का मतलब होता है हुज, किसका। कोई पर्टिकुलर चीज है और आपको ये मालूम करना है ये किसकी मिल्कियत में है, ये किसकी कस्टडी में है, तो आप लिमन के जरिए पूछ सकते हैं। हुज बुक इज दिस, इस तरह से। लिमनिल किताब, ये किताब किसकी है। कम, ये किसी चीज की क्वांटिटी मालूम करने के लिए, मिकदार मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कम का मतलब हाउ मैनी भी होता है, हाउ मच भी होता है। तो आपको किसी चीज की मिकदार के बारे में सवाल करना है तो आप कम का इस्तेमाल करोगे। तो ये सारे आपके पास हरूफ इस्तिफ़हाम मौजूद हैं। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल आपने करना है तो बस जुमला इस्मिया हो या जुमला फ़ेलिया हो, उसके शुरू में इन अल्फाज को बढ़ा देना है, इन कलिमात को ऐड कर देना है और आपका सेंटेंस एक सवालिया जुमले में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे, इसकी मिसालें देखते हैं। अस्इलतुन व अजवीबतुन। अस्इलतुन ये सवाल उनकी जमा है, अजवीबतुन ये जवाब उनकी जमा है। तो अरबी में सवाल, क्वेश्चन को सवालुन कहते हैं और आंसर को जवाबुन कहते हैं। उसका प्लूरल है ये अस्इलतुन व अजवीबतुन, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अब आपको जब कभी किसी चीज की हकीकत के बारे में सवाल करना है कि वो चीज एग्जैक्टली है क्या, या उस चीज का नाम आपको मालूम करना है या पर्पस मालूम करना है, ठीक है, तो यानी आप बिल्कुल भी उस चीज से नावाकिफ हैं तो आप माँ का इस्तेमाल करोगे। यानी वो चीज आपके लिए बिल्कुल भी नई है तो उसके लिए माँ का इस्तेमाल करेंगे, हर्फ इस्तिफहाम माँ। और ये तमाम के तमाम हरूफ इस्तिफहाम ये मारिफा होते हैं और मबनी होते हैं, तो ये जुमले में मुब्तदा की भी शक्ल ले सकते हैं। तो मा हाजा, व्हाट इज दिस। मा हाजा, मा का मतलब व्हाट, हाजा यानी दिस, तो तर्जमा होगा मा हाजा ये क्या है। तो जब आप इस तरह के सवाल करते हो तो इस जवाब में सामने वाला आपको उस चीज का नाम बताएगा या उस चीज की हकीकत बताएगा। तो जब आप किसी चीज से बिल्कुल भी नावाकिफ है, यानी आपको बिल्कुल भी वो चीज पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आप उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हो तो आप माँ का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन व्हाट के जरिए किया जाएगा। मा हाजा, व्हाट इज दिस। तो आप जवाब में कहेंगे, अब पिक्चर में आपको क्या चीज नजर आ रही है, एक की नजर आ रही है, चाबी नजर आ रही है। अरबी में चाबी को मिफ्ताहुन कहते हैं, मिफ्ताहुन। तो हम जुमला इस्मिया बनाएंगे, हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज अ की। अब ये जुमले, हम जुमला इस्मिया बनाने के तरीके हमने देख लिए थे। तो चूंकि ये सवाल आया
ما हाजा, तो हम उसके जवाब में जुमला इस्मिया बना रहे हैं हाजा मिफ्ताहुन। हाजा मुब्तदा बनेगा, मिफ्ताहुन उसकी खबर बनेगी, हाजा मिफ्ताहुन। दूसरी मिसाल देखें। दूसरी मिसाल में आपको पिक्चर में क्या चीज नजर आ रही है? एक लॉक है, ठीक है। तो सवाल करने के लिए दोबारा माँ का इस्तेमाल करेंगे। हमें कहना है कि व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है। व्हाट इज दैट, वो क्या है। तो अब ये वो कहने के लिए दूर की चीज है, दैट कहने के लिए अरबी में हम जालिका इस्तेमाल करते हैं मुजक्कर के लिए। तो हम कहेंगे मा जालिका, व्हाट इज दैट, मा जालिका। अब अरबी में लॉक को कुफल कुफलुन कहते हैं। उर्दू में भी हम ये कुफल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या फिर ताला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो कुफलुन भी अरबी ही लफ्ज है। तो मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट, ज़ालिका कुफलुन, दैट इज अ लॉक, वो एक ताला है, वो एक लॉक है, ठीक है। तो देखें बड़े ही आसानी से आपके जुमले बन रहे हैं। आपको पैटर्न पता है कि किस तरह से जवाब देने के लिए जुमला इस्मिया को फॉर्म किया जाता है। तो आप इसमें इशारा को एज अ मुब्तदा इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसकी खबर ले आ रहे हैं। तो ज़ालिका ये आपका मुब्तदा है और कुफलुन उसकी खबर है। चूंकि ये खबर है और ये नकेरा होती है, इसीलिए इस पर तनवीन आ रही है, अलिफ लाम नहीं है। अगली मिसाल देखें। पिक्चर में एक डॉक्टर है। तो अब यहाँ गौर करें, जब आपको किसी बेजान चीज के बारे में सवाल करना था या कोई गैर ज़वील उकूल, यानी ऐसी चीज जिसके अंदर अक्ल नहीं होती, यानी परिंदे हैं, जानवर हैं या फिर नॉन लिविंग बीइंग चीजें हैं, तो उन तमाम की हकीकत मालूम करने के लिए आप माँ का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान है, चूंकि इंसान अक्ल वाली मखलूक है, तो अब उसके बारे में आपको सवाल करना है कि ये कौन है। तो आप ये क्या है नहीं कहते। उर्दू में भी जब आपको कहना है, किसी इंसान के बारे में पूछना है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या चीज है, आप कहेंगे ये कौन है, ठीक है। हु इज दिस, ये कौन है। तो हु कहने के लिए अरबी में मन इस हर्फ का आप इस्तेमाल करेंगे। तो मन हाजा, हु इज दिस, मन का मतलब हु और हाजा यानी दिस। तो मन हाजा, हु इज दिस, ये कौन है। अब डॉक्टर को अरबी में कहते हैं तबीबुन, तो हम कहेंगे दिस इज अ डॉक्टर, हाजा तबीबुन, हाजा तबीबुन। देखें कितना आसान बन रहा है। तो हमने क्या डिफरेंस देखा पिछले सवाल में और इस सवाल में, कि पहले हम बेजान चीजों के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में सवाल कर रहे थे जिनमें अक्ल नहीं होती, तो हमने माँ के जरिए सवाल किया। और जब इंसान के बारे में सवाल पूछने की बारी आई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो आप मन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे कि हु इज दिस, मन हाजा। अगर हु इज दैट पूछना है तो आप कहेंगे मन ज़ालिका, ठीक है। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। मजीद मिसालें देखें। अब हम दूसरे अदवातुल इस्तफहाम में से एक मुख्तलिफ हुरूफ इस्तफहाम इस्तेमाल करेंगे, और वो है हमजा इस्तफहाम। यानी ये हमजा सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका भी तर्जमा व्हाट के जरिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमने माँ भी इस्तेमाल किया और ये हमजा इस्तफहाम और हल का भी इस्तेमाल करेंगे। तीनों का तर्जमा व्हाट है। इंग्लिश में हम व्हाट या उर्दू में हम क्या के जरिए करते हैं, ठीक है। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? याद रखिए कि जब आप किसी चीज के बारे में सवाल करते हो और वो चीज आपके लिए बिल्कुल अनजानी है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, आप कोरे हैं उसके ताल्लुक से, तो उस वक्त आपको माँ का इस्तेमाल करना है। आप कहेंगे माँ हादा, ये क्या चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चीज पहले से पता है और उसके बारे में आपको कंफर्म करना है किसी चीज को, तो उस कंफर्मेशन के लिए आप हल का या हमजा इस्तिफहाम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मिसाल देखें। इज दिस एन अरबिक, अब आप ये जबान पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको इतना तो पता है कि ये जबान है, लेकिन कौन सी जबान है इसमें इख्तिलाफ है।
ہے ना। تو हो सकता है ये अरबी हो सकता है फारसी हो या उर्दू हो। तो इसमें सामने वाला हो सकता है कंफ्यूजन हो सामने वाले के जहन में। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हल का इस्तेमाल करेंगे या हमजा इस्तफहाम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी किसी चीज की आपको श्योरिटी हासिल करना हो उस वक्त आप हमजा इस्तफहाम या हल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहते हैं इज दिस एन अरबिक, क्या ये अरबी जबान है। तो जवाब देंगे उसको अरबी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अहाज़ा अरबियुन, क्या ये अरबी है। अगर आप हमजा इस्तफहाम ये हटा दें तो ये जवाबिया सेंटेंस बन जाएगा और आप यूं कहेंगे हाज़ा अरबियुन, ये अरबी है। तो ये तो आपका जनरल सेंटेंस हो गया जुमला इस्मिया का, हाज़ा अरबियुन। उसके शुरू में बस आपने हमजा इस्तिफहाम को बढ़ा दिया तो बन गया सवाल, अहाज़ा अरबियुन, क्या ये अरबी है, क्या ये अरबी जबान है। अरबी में जब आपने ये सवाल कर लिया हमजा इस्तिफहाम के जरिए या हल के जरिए, तो जवाब याद रखें यस और नो क्वेश्चन बनता है उमूमन। ठीक है, क्योंकि सामने वाले ने कंफर्म करने के लिए सवाल किया, तो आप हाँ में जवाब दोगे या फिर ना में जवाब दोगे। हाँ कहने के लिए अरबी में नाम लफ्ज इस्तेमाल होता है और ना कहने के लिए ला का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर मुझे कहना है हाँ ये अरबी है, तो हम कहेंगे नाम हाजा अरबियुन, हाँ ये अरबी है। नाम, हाँ, हाजा ये अरबियुन, अरबी है। ठीक है, दूसरा देखें, आसान सा जुमला है। आपको कहना है इज दिस अ क्वेश्चन, क्या ये सवाल है। इज दिस अ क्वेश्चन, यानी कि सामने वाले को पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये सवाल है या जवाब है, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में उसको श्योरिटी नहीं है। तो वो कंफर्म करने के लिए हमजा इस्तफहाम का इस्तेमाल करता है और कहता है अहाजा सुआलुन, क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये सवाल है। अहाजा सुआलुन, क्या ये सवाल है। अब आप चाहे तो यस में जवाब दें, चाहे तो नो में जवाब दें। अगर हाँ में जवाब देना है तो आप क्या कहेंगे, नाम हाजा सुआलुन, हाँ ये सवाल है। लेकिन अब अगर आपको नो में जवाब देना है तो आप कहेंगे ला हाजा जवाबुन। ला का मतलब होता है नो, नहीं, ला हाजा जवाबुन, तो आंसर को जवाब कहते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं हाजा जवाबुन। ठीक है, अगली मिसाल देखें, इज दिस इजी, क्या ये आसान है, यानी जो आप सीख रहे हैं ये सबक, क्या ये आसान है। तो अब मैंने क्या किया, हमजा इस्तफहाम की जगह हल का इस्तेमाल किया। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हमजा इस्तफहाम और हल दोनों एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमजा, चाहे हमजा इस्तफहाम हो या दूसरे इंट्रोगेटिव पार्टिकल हो, ये जुमले के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहे, जुमले के अंदर कोई चेंजेस इनकी वजह से नहीं हो रहे। बस ये आते हैं तो सवाल बना देते हैं। तो इज दिस इजी, क्या ये आसान है। आसान कहने के लिए अरबी में लफ्ज सहल इस्तेमाल होता है, सहलुन, सहलुन यानी आसान। हल, क्या, हाजा ये सहलुन आसान है। हल हाजा सहलुन, क्या ये आसान है। आप हाँ में जवाब दे सकते हैं, आप कहेंगे यस दिस इज इजी, नाम हाजा सहलुन। आप देखें सवाल में से ही जो है जवाब आपका तैयार कर रहे हैं। हल हाजा सहलुन में से हल की जगह आप नाम डाल दें तो वो सवाल की जगह जवाब बन जाएगा, नाम हाजा सहलुन, हाँ ये आसान है। तो देखिए ये सबक कितना आसान है। इसके अंदर बस आपको जो अदवातुल इस्तफहाम है उन्हें याद रखना है, उसका तर्जमा, और जुमले के शुरू में उन्हें ऐड कर देना है, तो आपका जुमला पूरा कन्वर्ट हो जाता है अरबी सवाल में। ठीक है, अब एक और चीज बारीक पॉइंट याद रखें। मैंने जैसे कि एक तरीका क्या बताया कि माँ को कब इस्तेमाल करना है और हल और हमजा इस्तफहाम को कब इस्तेमाल करना है। तो एक डिफरेंस तो ये है, जैसे मैंने बताया कि जब आपको
کسی چیز کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا، فرسٹ ٹائم آپ اس کے بارے میں کوشچن کر رہے ہو، تو آپ ما کا استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہے، لیکن آپ کوئی چیز کنفرم کرنا چاہ رہے ہو اس کے بارے میں، تو حمزہ استفہام کا اور حل کا استعمال آپ کریں گے۔ تو یہ تو معنی کے اعتبار سے ہو گیا۔ ایک اور طریقہ ہے یہ پہچاننے کا، جب کبھی آپ دیکھیں انگلش کے کوشچن میں، انگلش کا جو ٹرانسلیشن ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ایز سینٹنس کے سینٹر میں آ رہا ہے کوشچن میں، ٹھیک ہے، ایز یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حرف اگر سینٹنس کے بیچ میں آ جاتا ہے تو آپ ما کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایز جملے کے شروع میں آ رہا ہو تو آپ حمزہ استفہام یا حل کا استعمال کریں گے۔ تو دیکھیں پچھلی مثال میں جب ہم کہہ رہے تھے واٹ از دس، اب بس جملے کو دیکھتے ہی اگر آپ کو عربی میں سوال کرنا ہے تو واٹ کہنے کے لیے آپ کے پاس تین آپشن ہے، یا تو آپ ما کا استعمال کرو گے، یا حمزہ استفہام یا حل کا استعمال کرو گے۔ تو اب یہاں پر کون سا سوٹیبل ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایز ورڈ جو ہے سینٹنس کے سینٹر میں آیا ہوا ہے، بیچ میں آیا ہوا ہے، تو آپ یہاں پر ما کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ ایز ورڈ سینٹنس کے بالکل بگننگ میں آیا ہے، جیسے کہ یہاں از دس این عربک، از دس اے کویشچن، ٹھیک ہے، از دس ایزی، تو یہ ایز اگر جملے کے شروع میں آتا ہے تو آپ وہاں پر حمزہ استفہام کا یا پھر حل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم نے چند مثالیں صرف حمزہ استفہام، حل اور ما اور من، یہ چار ادوات الاستفہام کی مثالیں دیکھی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باقی جو حروف استفہام ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے مزید سوالات بنائیں گے اور پھر ان کے جوابات بھی بنانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پھر اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔